इजराइल बहुत ही डेवलप है, इनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, आप नहीं जीत सकते, फिलहाल तो नहीं जीत सकते। ऐसे लोग बोले कि एक दौर आएगा कि ऐसा होगा, तो फिर भैया आएगा तो हम लोग उस समय आपकी भी तारीफ करेंगे। सेना में सबको जाना है, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल देखो, यूनिटी कब आती है, एकता कब आती है? इजराइल में एकता का कारण ये है, जब विभाजन किया सब इजराइल का, तो कहा सब की सर इजराइल इतना पावरफुल कैसे हो गया? इजराइल पावरफुल हुआ क्योंकि वहां पे शिक्षा अनिवार्य है, सबको पढ़ना है, सेना में सबको जाना है। और एक इजराइल देखो, यूनिटी कब आती है, एकता कब आती है? एकता तब आती है जब आपकी संख्या कम हो, तो यहूदियों की संख्या कम है और आपके चारों ओर दुश्मन हो। तो इजराइल में एकता का कारण ये है कि एक तो संख्या कम है और चारों ओर क्या भरे हैं, दुश्मन, तो एकता ऑटोमेटिक आ गई। दूसरा, ये सब के सब रईस हैं, सब बिजनेस बहुत करते हैं और ज्यादातर ये लोग इन्वेस्टर होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर मतलब जैसे मान के चलिए कि किसी के पास पैसा है लेकिन काम करने के लिए टाइम नहीं है, तो एक काम करेगा, किसी आदमी को दे दिया, ये लो 2 करोड़ रुपया लो, तुम 2 करोड़ में भैंस पालो, कंपनी रजिस्टर्ड करा देगा और कह देगा 20% तुम्हारा, 80% मेरा। तो जो भैंस पाल रहा है, मेहनत कौन करेगा? जो पाल रहा है। दूध निकालेगा जो पाल रहा है, बेचेगा जो पाल रहा है, और जब बेचने का प्रॉफिट आएगा तो 80% वो ले जाएगा जो इन्वेस्टर है, और 20% ही दोनों को फायदा। उसके पास उतना पूंजी नहीं था कि उतना 2 करोड़ की भैंस खरीद सके। 20% 2 करोड़ की भैंस, समझ रहे हो? जिसके पास 2-4 हजार भैंस पाल ले, उसका 20% कितना प्रॉफिट में आ जाएगा। तो इजरायली जो होते हैं यहूदी, वो बिजनेसमैन कम, इन्वेस्टर ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? इन्वेस्टर। तो उसको कोई काम धाम नहीं है, अपना शांति से इधर डाल दिया, तीन से इधर डाल दिया, काम खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिजनेस अपना करते रहेगा, तो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। और आप कहिएगा कि हम भी यहूदी धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको नाश्ता पानी कराएगा, भेज देगा, कहे जा यहाँ से, जा चुपचाप यहाँ नहीं बनने देगा। पता है कि यहूदी जन्म लेते हैं, बनते नहीं है। हम लोग को ज्यादा संख्या नहीं बढ़ाना है, क्वालिटी ध्यान देना है। अभी कोनो दूसरा धर्म में जाओ, धाए दे कालीन बिछा, आइए एकदम आइए हमरे में आइए, संख्या बढ़ाइए, तुरंत आइए, संख्या बढ़ाइए। अब देखिए बीचों बीच में यहाँ जेरूशलम मिलेगा, मिल गया जेरूशलम। कौन जगह है? जेरूशलम। मिल गया जेरूशलम, इजराइल की राजधानी जेरूशलम। जेरूशलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। कितने धर्मों का? 3 धर्मों का। यहूदी का स्टार्ट जेरूशलम से हुआ, ईसाई में ईसा मसीह का जन्म भी जेरूशलम के बेतलहम में हुआ, और मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र जगह अल-अक्सा मस्जिद। कौन सी मस्जिद? अल-अक्सा मस्जिद। कहाँ पर है? जेरूशलम। 3 धर्मों का पवित्र स्थल है। समझ गया? अब जब विभाजन किया सब इजराइल का, तो कहा सब कि जेरूशलम न इजराइल के पास रहेगा न फिलिस्तीन के पास रहेगा, जेरूशलम यूएनओ के पास रहेगा। किसके पास? यूएनओ है किसकी कठपुतली? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन्हीं की कठपुतली है। तो जेरूशलम लगा दिया वहां पर। जेरूशलम 3 धर्मों का पवित्र स्थल, इसलिए इसे पवित्र भूमि कहा जाता है। जेरूशलम को क्या कहा जाता है? पवित्र भूमि कहा जाता है। आगे बढ़ जाए। अब इसी के ऊपर दिखेगा, आपको मिलेगा रमल्ला। देखिए, मिला रमल्ला, मिला कि नहीं मिला? फिलिस्तीन की राजधानी क्या है? रमल्ला। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। इजराइल की राजधानी जेरूशलम। आगे बढ़ जाएं। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को मिला के क्या बनता है? गाजा और वेस्ट बैंक दोनों को मिलाकर फिलिस्तीन। आगे बढ़े। इब्राहिमिक धर्म में कितने धर्म? कौन कौन? यहूदी, ईसाई और मुस्लिम। और तीनों कहाँ से चालू है? सब इसी जगह पे, जेरूशलम। कहाँ पे? जेरूशलम पे। किसमें? जेरूशलम। इजराइल बहुत ही डेवलप है, इनसे लड़ना इम्पॉसिबल है, आप नहीं जीत सकते, फिलहाल तो नहीं जीत सकते। अब ऐसे लोग बोले कि एक दौर आएगा कि ऐसा होगा, तो फिर भैया आएगा तो हम लोग उस समय आपकी भी तारीफ करेंगे, आप बहुत आगे हैं। अभी तो कबाब बिरयानी अच्छा बना रहे हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, नहीं करते हैं? अभी भी करते हैं। अब हम जबरदस्ती कैसे कर दे शिक्षा में? हैं? कोई वर्चस्व वाले पोस्ट पे हैं, किसी बड़े पोस्ट पे सेक्रेटरी बहुत कम मिलेंगे आप। आगे बढ़े। फिलिस्तीन की राजधानी रमल्ला, इजराइल की राजधानी जेरूशलम।